भूषण ज्वेलर्स। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। आधा महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक एचआरटीसी के कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है। यह वेतन कब तक आएगा, यह भी नहीं पता है। यह सरकार वित्तीय प्रबंधन के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इस सरकार से मात्र 10 महीनों में ही त्रस्त हो गए हैं। हर जगह असंतोष फैला हुआ है, लोग सड़कों पर हैं। ना सरकार से आपदा राहत और पुनर्वास का काम सही ढंग से हो पा रहा है, ना ही युवाओं को रोजगार देने का। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वेतन से परिवार चलता है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन अविलंब जारी करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड कर्मियों को 6 माह का बिना वेतन दिए निकाल दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार से प्रदेश में हर वर्ग के लोग नाराज हैं। इसका कारण है कांग्रेस द्वारा बोला गया सफेद झूठ। चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के हर वर्ग से झूठे वादे किए थे, जिसे पूरा करने की मांग अब लोग सरकार से कर रहे हैं और सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने के मूड में नहीं है। जिला परिषद के कर्मचारी 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर हैं, पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे काम काज ठप पड़े हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो उस पे बिल्कुल बुरी तरह से उनकी जो है पोल खुल गई है। हिमाचल में बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, कॉर्पोरेशन में है, बोर्ड में है, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। जो एचआरटीसी है, जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हमारी हिमाचल प्रदेश की है, और उनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलना और कई महीनों से सैलरी नहीं मिलना, ये चिंता का विषय है। वो हड़ताल पर भी गए, वो उन्हें मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। इसके अतिरिक्त उनके जो मसले हैं, जिन मसलों को लेकर के वो हमेशा सरकार के साथ बात कर रहे हैं, वो तो हल हुए ही नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं कि बाकी बातें तो छोड़ो, कम से कम जो सैलरी है जिससे हमारा परिवार चलता है, हमारे भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको देखभाल की जरूरत है, और सैलरी ना मिलने की वजह से हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पूरी तरह से असफल हुई है, और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की सैलरी ना मिलना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का सत्र था, विधानसभा के सत्र के दौरान भी हमने बात कही है कि सरकार ऐसे विषयों पर काम करे, और हिमाचल प्रदेश में इनकी बात नहीं। अभी हाल ही में 2000 कर्मी जो कोविड के दौरान लगाए गए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको मार्च महीने से सैलरी नहीं मिली और सितंबर महीने में उनको निकाल दिया। ना अभी तक सैलरी दी है मार्च के बाद, वो सेवाएं देते रहे, लेकिन अभी सितंबर महीने के बाद उनको निकाल दिया गया। 10 महीने में हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 आउटसोर्स में जो कर्मचारी उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने गारंटी दी थी हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख। तो अभी 10 महीने में 10,000 से ज्यादा तो निकाल दिए उन्होंने, लेकिन एक भी आदमी अभी तक उनकी सरकार बनने के पश्चात नौकरी में लगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।